हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है मुकेश KGH। अभी हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। मैथमेटिक्स की क्लासेस यूट्यूब पर अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेली हम वीडियो अपलोड करेंगे। जैसा कि अभी छत्तीसगढ़ में निकट भविष्य में दो महत्वपूर्ण परीक्षाएं होने को है। पहला है शिक्षक भर्ती परीक्षा और दूसरा है वन विभाग के तहत वन रक्षक हेतु भर्ती परीक्षा। इन दोनों ही परीक्षाओं में गणित का जो सिलेबस है उसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको वादा करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतने बेस्ट तरीके से गणित के सवालों को और तथ्यों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। और आपसे भी मैं ये आशा करता हूं कि आप भी मुझे अपना सहयोग और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखेंगे। और वीडियो को जितना जितना अगर आपको अच्छा लगेगा, आपको पसंद आएगा मान लीजिए, तो आप उसे दूसरों तक भी प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाएंगे। और आपके मन में कुछ डाउट्स होंगे सवालों को लेकर के, तो उसको भी मुझसे अवगत कराएंगे ताकि आपके समस्याओं को समाधान हेतु मैं अलग से वीडियो, खासकर जो आपको प्रॉब्लम्स हो उन सवालों को लेकर मैं अलग से वीडियो बना सकूं। इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है दोस्तों कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जब मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे तो उसमें जो शॉर्टकट ट्रिक्स होगी, जो भी फॉर्मूला जो सिंपल तरीके से सवाल को बनाने के लिए यूज होता होगा, हम उनको अप्लाई करेंगे। लेकिन साथ में कुछ ऐसे फॉर्मूले हम इस्तेमाल करेंगे जिन फॉर्मूलों को हमने हायर मैथमेटिक्स में उच्च स्तरीय कक्षाओं में पढ़ा हुआ है, जैसे कॉलेजेस में जो हमने पढ़ा हुआ है। क्योंकि हमारा गणित में MSc है, इसीलिए हम आपको ये बेहतर तरीके से और बेहतर विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि गणित के सवालों को हल करने के लिए जो सबसे सरलतम और सबसे बेस्ट ट्रिक्स हो सकती है, उस ट्रिक से हम आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। सो आप सभी डेली हमारा वीडियो जरूर देखिएगा। हम इतना तो जरूर विश्वास के साथ कह सकते हैं कि डेली कम से कम एक वीडियो तो अपलोड करेंगे ही करेंगे। हो सकता है किसी दिन एक से अधिक वीडियो भी अपलोड हो सकते हैं। साथ ही एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे चैनल पर स्कूल की कक्षाओं जैसे 11वीं 12वीं के जो विषय हैं गणित, फिजिक्स, इनके भी वीडियो अपलोड होते हैं। साथ ही साथ अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो मैथमेटिक्स है उनके भी वीडियो अपलोड होंगे। इसलिए आपको कहीं मुश्किल न जाए वीडियो ढूंढने में, तो हम इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो मैथमेटिक्स है उससे संबंधित एक अलग प्लेलिस्ट हम बना देंगे, ताकि आपको जब भी वीडियो के किसी भी टॉपिक की ज़रूरत हो तो आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट पे जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। पूरा आपके ही सब्जेक्ट का, आपके ही टॉपिक का पूरे कलेक्शन एक साथ आपको मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट का नाम हम कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स या कॉम्पिटिटिव मैथ्स ये रख देंगे। तो चलिए हम आज से ही स्टार्ट करते हैं इस बहुत ही अच्छी शुरुआत के साथ और अच्छी शुभकामनाओं के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है वो निकट में है, पास में है, और जो वन विभाग वाली परीक्षा है वो बाद में होगी। तो हम एक काम पहले ये करेंगे कि पहले हम ऐसे टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे जो दोनों में कॉमन हो, ताकि दोनों के ही परीक्षार्थियों को उसका लाभ मिल सके। जब ये वाली परीक्षा हो जाएगी तब फिर हम उन टॉपिक्स पर ध्यान देंगे जो केवल वन विभाग वाली भर्ती परीक्षा के सिलेबस में है। फिलहाल हम बेसिक टॉपिक से शुरुआत करेंगे। देखिए, हमने जैसे कि यहाँ पे शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम से। ये ऐसा टॉपिक है जो सबसे बेसिक है, जो सभी प्रकार के सभी परीक्षाओं के सिलेबस में रहता ही रहता है, चाहे ये सिलेबस में लिखा हो चाहे न लिखा हो। लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़े बिना आप दूसरे टॉपिक में अगर जाएंगे तो वो उतने अच्छे से नहीं समझ में आ सकेगा, क्योंकि एकदम बेसिक है। यहाँ हम नंबरों के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर्स या संख्याएं कैसी कैसी होती हैं, उनका नेचर कैसा कैसा होता है, और फिर उनसे रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको पहले से पता होंगी, आप फिर भी उनको एक बार जरूर समझिएगा, क्योंकि जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी, कुछ ना कुछ ऐसे कंसेप्ट्स होंगे जो आपको नया लगेंगे। आपको लगेगा यार ये नयापन है, कुछ नया सुनने को मिला, कुछ नया जानने को मिला। इसलिए
मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और पूरे टॉपिक को समझेंगे और बहुत ही कम शब्दों में मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास करूंगा। सो आप सभी को ऑल द बेस्ट और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है नंबर सिस्टम का। चलिए, नंबर सिस्टम में हम ये देखेंगे कि गणित में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले आता है आपका प्राकृतिक संख्या, इनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसको आप n से या i प्लस से या z प्लस से व्यक्त करते हैं और ये इस रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। ये हमने एक समुच्चय के रूप में लिखे है। समुच्चय मतलब कि कलेक्शन के रूप में इनकी शुरुआत होती है 1 2 3 से चलते जाते हैं इन लोग। अब इसमें ध्यान रखनी योग्य क्या क्या बातें आप वो सुनिए। किसी भी प्रकार का ऋणात्मक अंक यहाँ पे नहीं है, यानी कि नेगेटिव नंबर नहीं है, जैसे -1 2 3 यहाँ पे नहीं है। जीरो या शामिल नहीं है यहाँ पे, यानी कि किसी भी माइनस वाले नंबर को या जीरो को हम प्राकृतिक संख्या नहीं कहते। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? केवल धन संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। जैसे आप कहेंगे सर 5/3 भी तो धन संख्या है, मगर वो पूर्ण नहीं है, वो बटे वाली संख्या है। 5/3, 2/7, 1.5, 1.5 कैसी संख्या है? दशमलव वाली संख्या है। तो किसी भी प्रकार की बटे वाली संख्या या दशमलव वाली संख्या या माइनस वाली संख्या और या फिर जीरो, ये सभी के सभी नेचुरल नंबर की गिनती में नहीं आते हैं, नेचुरल नंबर के सेट में शामिल नहीं माने जाते हैं। तो नेचुरल नंबर में केवल कौन आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये गिनती चलती रहेगी, असीमित अनंत तक चलती रहेगी। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया। अगर मैं इस सेट में अगर इस कलेक्शन में एक संख्या और इंक्लूड कर दूं, एक संख्या और शामिल कर दूं जो कि कौन है? 0 है, तब ये जो कलेक्शन नया तैयार हुआ है वो पूर्ण संख्या कहलाएगा। W से इसको व्यक्त करते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स इसको हम कहेंगे, यानी पूर्ण संख्याएं। तो आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं, दोनों का सेट जो है वो केवल एक बात को लेकर के फर्क है दोनों में। यहाँ जीरो शामिल है, वहां जीरो शामिल नहीं है। यानी कि जीरो क्या है सर? तो जीरो को आप प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे, जीरो को आप कह सकते हैं पूर्ण संख्या। अब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई ये 5 क्या है? तो आप बोलोगे सर 5 तो इस वाले सेट में भी आएगा, 1 2 3 4 5 ये वाले सेट में भी आएगा। तो 5 को आप नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो, यानी प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हो। तो आप बोलोगे सर 5 तो यहाँ पे भी आएगा, ये वाली गिनती जब आप लिखोगे 1 2 3 4 5 तो 5 यहाँ पे भी आएगा। इसलिए 5 को आप प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हो और पूर्ण संख्या भी बोल सकते हो। ठीक है, ये जो हमने ये डैश 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 लगा दिया, इसका अर्थ ये है कि ये अब चलते रहेगा, यानी कि ये कंटिन्यू चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 20 चलते जा रहे हैं। कब तक? इसका कोई अंत नहीं है, ये अनंत तक चलते जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, अगला है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक यानी i माइनस या इसको z माइनस से भी व्यक्त करते हैं। इसमें सारे जो आपको धन पूर्णांक दिख रहे थे उनके ऋणात्मक संख्या यानी उनका ऋणात्मक आपको लिखना है -1 to -1 -2 -3 -4 -5 और ये भी अंतहीन है, चलते रहेगा। तो ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक या ऋण पूर्णांक, इनको i माइनस या z माइनस से व्यक्त करते हैं। अब सुनिए, जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है, उसको अपन लिख दिए, 0 लिख दिए, और जितने ऋणात्मक पूर्णांक है उसको लिख दिए। अब जो नया कलेक्शन तैयार हुआ उस कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, या आप पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं, यानी ये समुच्चय की सभी संख्या क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा 17 क्या है, तो 17 बोलोगे आप सर ये 17 प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में भी आएगा, इसलिए 17 को आप प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। 17 यहाँ पे भी आएगा, इसलिए 17 को आप पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। और 17 आपको इस सेट में भी नजर आएगा, इसलिए 17 पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है। मैं पूछूंगा ये -17 को आप क्या कहोगे? तो -17 नेचुरल नंबर कतई नहीं कहलाएगा। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में आपको केवल धन पूर्णांक नजर आ रहे हैं, पूर्ण संख्याओं में भी केवल धन पूर्णांक नजर आ रहा है आपको। ठीक है, और एक शून्य पूर्णांक भी है ना भाई। मगर यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? -17। तो -17 कौन है? ऋणात्मक पूर्णांक है, ये माइनस ऋणात्मक पूर्णांक में आएगा। ठीक है, तो ये -17 हो गया। आगे फिर सम संख्या आप लोग जानते होंगे, जो संख्याएं 2 से विभाजित होती है विषम संख्याएं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, ये सब जो दो के पहाड़े में आते हैं वे सब सम संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित होती है। विषम संख्याएं किसको बोलोगे? जो 2 से विभाजित नहीं होती, 2 से भाग जिनको आप नहीं दे सकते, वो विषम संख्याएं कहलाएंगी, यानी कि जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये सब की सब कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं
और वीडियो को पॉज करके भी एक बार अच्छे से इन पर चिंतन मनन कर सकते हैं। मैं एक बार जल्दी से इतना रिवाइज करवा देता हूँ। प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर किनको बोलते हैं? जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 चलते हैं। इसमें कौन कौन से नंबर्स आने की गुंजाइश नहीं है? माइनस वाला कोई नंबर नहीं आ सकता, बटे वाला कोई नंबर नहीं आ सकता, दशमलव वाला कोई भी नंबर नहीं आ सकता। ये नेचुरल नंबर्स हो गए। अगर इस सेट में आप 0 शामिल करोगे, अब जो नया सेट बनेगा, एक एक्स्ट्रा अपन डाल दिए इसमें 0, तो अब जो सेट बनेगा वो पूर्ण संख्या कहलाएंगी, यानी कि होल नंबर्स कहलाएंगी। ऋणात्मक पूर्णांक किसको बोलते हैं? ये जो आप धनात्मक पूर्णांक लिखे हैं, ये जो आप नेचुरल नंबर्स का सेट बनाए हैं, उन सभी को आप नेगेटिव फॉर्म में लिख दो तो ये ऋणात्मक पूर्णांक बन जाएंगे, और सबको समेट के एक साथ लिख दोगे तो पूर्णांक संख्या बन जाएंगी। सेट ऑफ इंटीजर्स इसको हम कहते हैं, यानी कि पूर्णांक संख्या। इसको आप जेड से व्यक्त कर सकते हो या आई से व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, चलिए। सम संख्या यानी इवन नंबर्स, विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स। जो 2 से डिवाइड होती है वो इवन, जो 2 से डिवाइड नहीं होती है वो ऑड। ठीक है, अगला देखते हैं। भाज्य संख्याएं, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से भी जो डिवाइड होती है वो कहलाती है भाज्य संख्याएं। जो एक और स्वयं के अतिरिक्त और भी किसी, जैसे ये 6 1 से डिवाइड होता है, 6 खुद से भी डिवाइड होता है, लेकिन 6 2 से भी डिवाइड होता है। आप देख लो, 6 को आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 2 3 6। 6 को आप 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, 3 दूनी 6। ठीक है ना? तो जो एक और खुद के सिवा और भी नंबर्स से जो डिवाइड हो सकती है, और भी संख्याओं से जो विभाजित की जा सकती हैं, वे सभी क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं। ठीक है, अब अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? प्राइम नंबर जो एक और खुद के अलावा और किसी से विभाजित नहीं होते। एक और खुद के अलावा जो और किसी से विभाजित नहीं होती, ये सब क्या कहलाएंगी? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 5 7 13 11, 13 2 बार हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 19 19 17। ये सब जो है वो कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। यानी कि आप देख लो, 5 किससे किससे विभाजित होता है? 5 को आप और किसी से विभाजित नहीं कर सकते सिवाय 1 के और सिवाय खुद 5 के। ठीक है, 5 2 से विभाजित नहीं होता है, 3 से नहीं होता है, 4 से नहीं होता है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो अगला देखते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स किसको बोलेंगे? यहाँ पे हम जोड़ी के रूप में 2 संख्याएं देखेंगे। ऐसी संख्याएं जोड़ी के रूप में देखेंगे जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन फैक्टर न हो, यानी आपस में कुछ भी उभयनिष्ठ गुणांक न हो, उभयनिष्ठ कुछ भी न हो। यानी कि जैसे 2 5, दोनों में कॉमन क्या है? आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या? 2 5 में से कुछ भी नहीं। जैसे मैं बोलूंगा सर 2 6 में से कॉमन क्या है, तो आप निकाल सकते हो, ये 2 हुआ और ये 2 हुआ, और 6 को आप क्या लिख सकते हो? 6 को लिख सकते हो 2 गुणित 3। 6 को लिख सकते हैं 2 गुणित 3, क्योंकि 2 3 6 होता है। तो दोनों में क्या निकल गया? कॉमन फैक्टर 2 निकल गया। 2 निकल सकता है दोनों में कॉमन 2 निकल गया। इसका मतलब क्या है? अगर मैं बोलूंगा आपको कि क्या ये 2 और 6 सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो आप कह देना नहीं है सर, क्योंकि आपने दोनों में से कॉमन निकाल दिया। कितना निकाला? 2। ठीक है, अगर आप दोनों में से कुछ भी कॉमन न निकाल पाए, तो कुछ भी नहीं निकाल सकते ऐसा तो नहीं है, कम से कम 1 तो आप सब में से कॉमन निकाल सकते हो। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख दिया, मैं लिख दिया 2 और 5, तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 तो है, क्योंकि इस 2 को आप लिख सकते हो 2 गुणित 1, 5 को लिख सकते हो 5 गुणित 1, 2 1 कम 2 होता है, 5 1 कम 5 होता है। दोनों में और कुछ कॉमन हो ना हो, 1 तो है बेचारा, इसलिए 1 को आप कॉमन निकाल सकते हो। तो लेकिन 1 के सिवा और कुछ कॉमन नहीं है ना, इसलिए इन दोनों संख्याओं के जोड़े को हम लोग बोलेंगे सहअभाज्य संख्याएं। तो सहअभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या है? जिनमें 1 के सिवा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। आपके समक्ष और एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, 3 7 लिखा हुआ है, 13 5 लिखा हुआ है, 8 9 लिखा हुआ है। ठीक है, क्या मुझे बताइए कि क्या 3 और 12 जो है वो सहअभाज्य संख्या है क्या, है या नहीं है? तो आप कहना नहीं सर नहीं है। 3 और 12 में से आप 3 को कॉमन निकाल सकते हो। कैसे? ये रहा 3, 12 को लिख सकते हो 3 चौक 12, तोड़ के लिख सकते हैं 3 चौक 12 होता है। अब आप देखो दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 3 गुणित 4 लिखा है, दोनों में कॉमन 3 3 दिख रहा है। बाहर निकाल सकते हो आप, अंदर बचेगा इधर 1, उधर बचेगा 4। यानी कि आपने अगर कुछ कॉमन के रूप में, अगर आपने कुछ भी आपको निकालते नहीं बन रहा है, तो 1 यानी कि 1 निकालते बस बन रहा है और कुछ भी नहीं निकालते बन रहा है, उस केस में वे संख्याएं कहलाएंगी सहअभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर्स। एक मैंने यहाँ पे कंसेप्ट लिख दिया है, लगातार 2 आने वाली संख्याएं हमेशा सहअभाज्य होंगी, को प्राइम होंगी। जैसे 8 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, 10 11 कुछ कॉमन नहीं है दोनों में आपस में, 12 13 कुछ कॉमन नहीं है, 19 20 दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। यानी कि याद रखिएगा, लगातार 2 आने वाली संख्याएं
हमेशा क्या होंगी, को प्राइम होंगी, यानी सहअभाज्य होंगी, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। ठीक है, परिमेय संख्याएं किसको बोलेंगे? परिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को आप अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां ये जो हर है जो नीचे लिखा है वो किसी भी हालत में जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। किसी भी संख्या के बटे में आप जीरो कभी भी नहीं देखे होंगे, ये अनिर्धारित रूप है, यानी कि इसको हम निर्धारित नहीं कर सकते, अपरिभाषित है। ठीक है, तो हमेशा इसका जो बटे वाला है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, और बाकी अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई कोई भी संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्याओं को हम क्यू से व्यक्त करते हैं। अब अगला देखते हैं, आगे देखते हैं। तो जो नेक्स्ट है सर आपके पास वो ये है, नीचे मैंने लिखा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी कि जो परिमेय ना हो। तो परिमेय ना हो इसका मतलब क्या है? तो परिमेय किसको बोलते हैं? जिसको हम p बटे क्यू के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं वो परिमेय संख्या है, और जिसको p बटे क्यू के फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते वो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। यानी कि जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, ये ई हो गया, चर घातांक की संख्या जो है ई। ठीक है, तो उसको आप याद रखिएगा, ये हम लोग जो हायर मैथमेटिक्स में यूज होता है, ये 11वीं में हम इसके बारे में सबसे पहली बार पढ़े थे। तो अभी तो आपको केवल इस पे ध्यान नहीं देना, मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपके ध्यान में बस रहना चाहिए। बस इतना आप याद रखिए कि अपरिमेय संख्या यानी कि जिसे जो संख्या परिमेय ना हो, यानी कि जो जिन्हें हम p बटे q के फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, अब वास्तविक संख्या क्या है सर? वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या सभी परिमेय और सभी अपरिमेय को आप मिला दोगे एक गठरी में, तो जो भी तैयार होगा वो क्या होगा? जो नया कलेक्शन तैयार होगा। यानी कि अगर मैं इन सबको मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, ये देखिए, यानी कि इसमें पूरी परिमेय संख्या मिला दो और उसी में अपरिमेय संख्या मिला दो, तो दोनों के टोटल कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स बोलेंगे। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ, मैं लिख दिया 20। क्या लिख दिया मैंने? 20। अभी 20 क्या है चलिए देखते हैं। 20 को आप नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, जरूर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 20 जो है वो नेचुरल नंबर्स की गिनती में, नेचुरल नंबर्स के सेट में आएगा, तो 20 नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। क्या हम इसको होल नंबर बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या बोल सकते हैं? जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसके भी गिनती में आएगा, मतलब इसके भी सेट में आएगा, इस सेट में भी ये शामिल होगा, तो पूर्ण संख्या बोल सकते हो आप इसको। ऋणात्मक पूर्णांक बोल नहीं सकते, माइनस नहीं लगा वहां पे। पूर्णांक संख्या बोल सकते हो उसको। ठीक है, पूर्णांक संख्या है वो, इस सेट में कहीं ना कहीं 20 आएगा, तो ये पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है। सम संख्या बोल सकते हो इसको आप, क्योंकि 2 से विभाजित होता है, 2 के पहाड़े में आता है। विषम संख्या नहीं बोल सकते। अब देखिए, भाज्य संख्या है कि नहीं? बिल्कुल भाज्य संख्या है। 20 एक और खुद के अलावा भी बहुतों से डिवाइड होता है, ये 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है। आप देखो ना, 2 से डिवाइड करोगे इसको, करो 2 से डिवाइड, 2 एकम 2 दाम 20, 4 से डिवाइड होता है 4 पंची 20, 5 से डिवाइड होता है 5 चौक 20, 10 से डिवाइड होता है 10 दूनी 20, 20 खुद से डिवाइड होता है 20 एकम 20। तो 20 एक और खुद 20 के अलावा भी बहुत सारी संख्याओं से ये डिवाइड हो सकता है, इसलिए 20 को हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। और फिर अभाज्य संख्या है नहीं, जो भाज्य है वो फिर अभाज्य कहाँ से रहा? और फिर सब अभाज्य संख्याओं तो जोड़ी के रूप में अपन देखते हैं, जोड़ी देखनी पड़ती है। परिमेय संख्या है कि नहीं? 20 परिमेय संख्या है कि नहीं है? 20 परिमेय संख्या है सर। तो मैं बोलूंगा बेटा परिमेय संख्या के लिए तो हमको अंश बटे हर देखना होता है, अंश बटे हर के रूप में लिखी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। अब जिस संख्या के बटे में कुछ नहीं है तो आप 1 लगा सकते हो सर, 1 लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो 20/1 लिख करके हम इसको परिमेय संख्या बना सकते हैं। इसलिए 20 जो है, मैं आपसे पूछूंगा तो 20 क्या है? तो 20 परिमेय संख्या है। ओके, अब आप कहेंगे सर अगर जिसके बटे में 1 ना हो तो क्या 1 लगाकर उसको परिमेय संख्या बना सकते हैं? तो मैं कहूंगा जरूर बना सकते हैं, बस शर्त इस बात की है कि ऊपर जो चीज लिखी है सर वो पूर्णांक होना चाहिए। नहीं तो आप कहेंगे सर आपने जो यहाँ √2 लिखा है सर, √2 आपने लिखा है, उसके बटे में भी 1 लगाइए और उसको भी परिमेय संख्या कह दीजिए। नहीं सर, √2 जो है वो पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, √2 पूर्णांक संख्या नहीं है। आप उसी संख्या के बटे में 1 लिख करके उसको परिमेय बना सकते हैं, जिसमें अंश और हर दोनों के दोनों पूर्णांक को हम यहाँ लिख चुके हैं। ये देखिए, आप डेफिनेशन अच्छे से गौर कीजिए। परिमेय संख्याओं का डेफिनेशन हमने लिख चुका है, p/q, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, सो जितने भी पूर्णांक संख्या हैं, जितने ये जितना दिख रहा है ना, जितने ऋणात्मक पूर्णांक, जितने धनात्मक पूर्णांक दिख रहे हैं, शून्य भी अगर आपको दिख रहा है, ये सबकी सब परिमेय संख्याएं
हैं, सब के सबको आप परिमेय संख्या भी कह सकते हो, यानी कि सभी पूर्णांक संख्याओं को परिमेय संख्या बोल सकते हैं, बिकॉज सब के बटे में 1 1 लगा करके मैं इनको परिमेय संख्या के रूप में दिखा सकता हूँ। इसके बटे में भी लगा सकते हैं 1, 0/1 यानी 0 होता है, ठीक है। सब के बटे में 1 आप लगा सकते हो। तो ऑल इंटीजर नंबर्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर्स, यानी सभी पूर्णांक संख्याएं जो हैं वो परिमेय संख्याएं भी हैं, ठीक है। और 20 को आप वास्तविक संख्या भी बोल सकते हो, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या है, सभी परिमेय संख्याओं और सभी अपरिमेय संख्याओं का एक बड़ा सा कलेक्शन तैयार करोगे, उस कलेक्शन का नाम है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो मैं आशा करता हूं कि ये कुछ प्रारंभिक बातें, सबसे बेसिक बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। सो अगर कहीं भी डाउट हो तो जरूर बताएं, मुझसे हो सकता है समझाने में कुछ त्रुटि रह गई हो तो मुझे कृपया अवगत कराएं, क्योंकि गलती तो सबसे हो सकती है, तो मुझसे भी हो सकती है, तो मुझे जरूर बताएं, कुछ सुझाव जरूर दें। और ये पहला वीडियो था, तो ये वाले वीडियो में केवल इतना ही। मैं जल्दी से हाजिर होता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ और अच्छे से ज़्यादा अच्छे से तैयारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।